हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडिकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, यानी एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि था कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड था। किस तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को हम लोगों ने कंप्लीट करके एक की पूरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो वहां पे हम लोग ने उस एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर, जो टॉपिक है हमारा क्या, बायनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंडेक्स, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। नेगेटिव इंडेक्स के लिए भी देखेंगे, मतलब नेगेटिव इंडेक्स के लिए फिलहाल तो हमारे लिए अभी हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन नहीं देखा, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे आज पॉजिटिव इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। और अभी तक आपने इस चैप्टर को या इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो फटाफट से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को ये सारी की सारी वीडियो क्यू में मिलती रहे। और साथ ही साथ क्या करना, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को जो बेल आइकन को ना सबसे पहले क्लिक कर लेना, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। आज का वीडियो किसके ऊपर बेस्ड होने वाला दोस्तों, फटाफट से ये बता दूं कि पहले ही मैंने बता दिया कि इसके ऊपर बेस्ड होना, ठीक है। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। तो आज का वीडियो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 मंसूरी पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आपके डाउट क्या करना, फोटो क्लिक करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 यानी मैथमेटिकल मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को जान लेते हैं। आप लोगों को पता है एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1। तो यहां पर जो पावर जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स, याद रखना। तो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए देख रहे हैं, तो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंडेक्स आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंडेक्स। तो आप लोगों को पता है एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1। तो यहां पर a प्लस बी रेस टू 0 इज व्हाट 1। एनीथिंग रेस टू 1 इज व्हाट, सेम थिंग होगा। आपने पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, 1 है। यहां पर a प्लस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा आपने, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला पड़ा हुआ है। उसी के साथ यहां पर देखो 1 और 1 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे a रेस टू 4, उसके बाद प्लस 4, इसके बाद क्या आ जाएगा, a क्यूब b स्क्वायर, उसके सॉरी a क्यूब b हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद 6 a के बाद एक पावर और कम करो, a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद एक और पावर a का करो, यहाँ पे 4 लगा दो, एक पावर कम होगा तो a इसका पावर 1 से बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ क्या होगा, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, b रेस टू 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो आप लोगों ने कुछ गौर किया होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, ए का हाईएस्ट पावर होता है, फिर उसका ए का एक पावर कम होता है और बी का एक पावर अचानक से आ जाता है, बी के रेस्ट में 1 आ गया। यहाँ पर क्या होता है, ए के पावर में एक और पावर कम किया तो 2 से एक और कम किया जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और बी का एक पावर इंक्रीज है 2। अब क्या किया, ए के पावर में 0 लिख दिया, ए रेस टू 0 इज व्हाट 1। तो ए एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे गैप, और यहाँ पे बी स्क्वायर के पावर में क्या आ गया, मतलब एक पावर इंक्रीज करके बी क्यूब हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, पहले ए के पावर में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और यहाँ पे 0 हो गया। और बी के पावर में देखेंगे तो बी के पावर में क्या, सबसे पहले 0 1 2 3 4। तो यही तो है बायनोमियल एक्सपांशन, इसी को तो बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो हम लोग आज देखने वाले जो टॉपिक है ना बायनोमियल थ्योरम, उसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ चीजों को जान लेते हैं। हम लोग एक ट्रायंगल देखते हैं, इसको बोलते हैं अपन पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल आप लोग को बताता है कि जो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो आ रहा है ना, आगे जो नंबर्स है, जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो कैसे आते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर शॉर्टकट में या फिर शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता है। कैसे, सबसे पहला वैल्यू 1 हो गया, 1 को 2 ब्रांच देते हैं, 1 1। अब ये 1 से 2 ब्रांच, ये 1 से 2 ब्रांच। देखिए यहाँ पे कोई दूसरा ब्रांच नहीं था, 1, यहाँ पे कोई दूसरा ब्रांच नहीं था, यहाँ पे 1। अभी देखो ये 1 यहाँ पे स्लाइड करके, ये 1 स्लाइड करके यहाँ पे क्या आ गया, 2। सिंगल ब्रांच, डबल 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 और डबल ऐसे करके है। तो ये 1 के पास कोई अदर ब्रांच नहीं, यहाँ पर 1। देखो ये 1 2 मिला के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 1 मिला के क्या हो जाएगा, 3। आगे बढ़ते देखो, यहाँ से सिंगल ब्रांच, डबल, सब जगह डबल डबल ब्रांच अपन निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 3 कितना हो गया 4, 3 3 कितना हो गया 6, 3 1 कितना हो गया 4, और लास्ट में यहाँ पर क्या गया 1। तो आप लोगों ने गौर किया, जब इंडेक्स हमारा 1 था तो हमारा कोएफिशिएंट भी क्या था, 1। जब हमारा इंडेक्स 1 हुआ, देखो इंडेक्स 0 था तो कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1। इंडेक्स 1 था तो देखो हमारे जो कोएफिशिएंट थे वो क्या गया, 1 1। तो इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी क्या है, 1 है। समझ में आया, यहाँ पर भी दोनों जगह पे क्या है, 1 1 है। इसके बाद देखो, जब इंडेक्स 2 हुआ, मतलब पावर 2 हुआ, तो इंडेक्स इसके साथ हमारे कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 2 1 हो गए। तो यहाँ पर देखो 1 2 1 लिखा हुआ है। आगे 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। इसके आगे इंडेक्स अगर 5 होगा तो क्या होगा, उसी तरीके से एक्सपांड करना आप लोग को। दो एरोस निकालने सब में से, ये 1 को एक्चुअली में यहाँ पे एक तो जगह कम है इसके लिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेक्स 5 के लिए देख रहे, तो ये 1 वैसे के वैसे आ गया, ये 1 वैसे के वैसे आ गया।
1 4 5 4 6 10, 6 4 कितना होता है 10 और 1 4 क्या होता है और लास्ट में 1। इस तरीके से आप लोग के कोएफिशिएंट्स आएंगे। पावर क्या होगा, सबसे पहले रेस टू में क्या आ जाएगा 5। देखो एक का पावर एक से इंक्रीज किया, सेकंड टाइम क्या होगा, इंडेक्स लिख लो, पहले सारे के सारे कोएफिशिएंट्स लिख लो, 5 10 10 5 और 1, इस तरीके से लिख देते हैं। यहां पर लास्ट इधर पे क्या आएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी और लास्ट में भी क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो लास्ट में भी मैं ए बी लिख के रख लेता हूं, बाद में देखते हैं क्या करना है। अभी देखो बीच में प्लस है, इसलिए मैं यहां पर भी प्लस लिखता हूं, प्लस लिखता हूं, प्लस लिखता हूं और जगह सब जगह प्लस लिख दिया। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, a प्लस बी रेस टू 5 निकाल रहा हूं। अब पावर पे ध्यान देते हैं, पहला 5 है, फिर क्या होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर यहाँ पे जगह 0। उसके बाद यहाँ पे b लिख देता हूं, तो b के पावर में क्या है 0 1 2 3 4 5। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये हो गया a रेस टू 5 5 a रेस टू 4b प्लस 10 a क्यूब b a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b रेस टू 4 और लास्ट में b रेस टू 5। इस तरीके से हमारा एक्सपांशन आ गया। अब ये वैल्यूज आती कैसे, ये दिख रहा है, ये जो वैल्यूज आती कैसे है, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों का कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के ऊपर। वही होता है हमारा एक्सपांशन, बायनोमियल एक्सपांशन होता है। तो इसको यहां पर भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कैसे आता है। तो पहली जो वैल्यू होती है C0, ठीक है, ये होता है हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स। और ये यहाँ वाली वैल्यू जो अपन धीरे धीरे कैसे करके आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब मान लो कि पहली वैल्यू है, तो पहले के लिए अपन क्या लेंगे 0, ये दूसरी इसके लिए 1, तो 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर 3, 0 1 2 3 4। तो ये जो नीचे वाला ये जो वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट करता है r को रिप्रेजेंट करता है। तो r हमारे किस तरीके से अपन आगे बढ़े वैसे वैसे टर्म्स की वैल्यूज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे ये इसमें दो वैल्यूज आ रही थी, तो यहाँ पर क्या पावर में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा NC0 और NC1। और यहाँ पे गौर किया जाए तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों, इधर पे हमारे n की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा NC0 एंड NC1। अब चाहिए तो आप लोग NC0 निकाल कर देख लो, NC0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 ही होती है, और NC1 की भी वैल्यू कितनी होगी 1, जिस केस में हमारा n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। इधर पे 3 वैल्यू आ रही थी, देखो कैसे 2C0 2C1 2C2, 2C0 2C1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 2C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3C0 3C1 3C2 एंड 3C3, इस तरीके से 4 वैल्यूज आएंगे। तो ये वैल्यू हमेशा वैल्यू क्या होगी 1 होगी, जहां पर भी 0 और लास्ट में 3 आता है हमेशा 1। 4 अगर इधर पे 4 है तो 4C0 एंड 4C4 भी हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। इसके पास जाता है 3C1 क्या होगा 3 और 3C2 भी क्या होगा 1। ये फॉर्मूले को अप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते, इधर भी आएगा 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4। 4C4 एंड 4C1 क्या 0 क्या हो गया 1, 4C1 कितना होगा 4, 4C3 भी कितना होगा 4 और ये होता है 6। कैसे चेक कर लेते हैं, देखो 4 इसको निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल लिखता हूँ, इस 2 को एक्सपांड करता हूँ और इस 2 को फैक्टोरियल को वैसे लिख दो, ये कैंसिल, 4 इज 12, 12 अपॉन 2 इज व्हाट 6। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया 6। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही रहेंगी। अब एग्जैक्टली करना क्या मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को एक्सप्लेन करता है क्या, बायनोमियल थ्योरम। मान लो कि मुझे दिया हुआ a प्लस बी रेस टू n लिखा हुआ, कोई भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो नेचुरल नंबर हो। अब नेचुरल नंबर है तो एक्सपांशन कैसे होगा, सबसे पहले लिखना NC0 a b, उसके बाद NC1 a b, NC2 a b, NC जो भी रहेगा डॉट 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 NCN, लास्ट तक जाना है A और B। अब पावर के साथ खेलेंगे। सबसे पहले पावर कितना है यहाँ पर देखो, सबसे पहले पावर हाईएस्ट लेंगे, इसका 0, यहाँ पे 1 से डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे 1 से इंक्रीज, यहाँ पे 2 से डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे 2 से इंक्रीज। सिमिलरली ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करते करते कहाँ पे इसका वैल्यू एकदम 0 और इसका वैल्यू हाईएस्ट। इस तरीके से हम लोग को बायनोमियल थ्योरम मतलब क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है हमारे एक्सपांशन में। तो कैसे अप्लाई करेंगे, आज एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और उसको चीज को समझेंगे और होप ये सारी चीज आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके समझ के लेंगे। स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज नंबर हमारे 4.2 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ √3 प्लस √2⁴। तो यहां पे अपन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करो। तो पहले क्वेश्चन इस साइड रखो, 3 प्लस √2⁴। सिंपल, यहां पे क्या है NC0। अब n की वैल्यू क्या है, यहां पर हमारा इंडेक्स जो है दोस्तों, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n है हमारे पास 4 है।
इसको अप्लाई करो 4c0, यहाँ पे पहला √3 रेस टू क्या आएगा और यहाँ पे √2 रेस टू क्या आएगा। n की वैल्यू कितनी है 4, तो इसके पावर में 4, इसके पावर में 0। उसके बाद 4c1, यहाँ पर √3, यहाँ पर √2। आप क्या करेंगे 4 से 1 कम करो, कितना हो जाएगा 3, और इसको 0 को 1 बढ़ा दो, कितना हो गया पर। आगे बढ़ते हैं 4c1 के बाद 4c2, तो यहाँ पर 4c2, यहाँ पर एक और पावर डिक्रीज करो, 3 से 1 कम करेंगे तो 2, और यहाँ पे एक और पावर इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा 2। यहां तक आगे बढ़ेंगे 4c3, यहाँ पर पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 0 1 2 3, यहाँ पे √3 रेस टू, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, सॉरी एक डिक्रीज होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे √2 रेस टू 3। लास्ट वाला टर्म 4c4, कितना 4c4, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 रेस टू 0, और यहाँ पे √2 का हाईएस्ट पावर, कितना हाईएस्ट पावर दोस्तों 4। इस तरीके से हमारा एक्सपांशन होगा। नाउ यहाँ पे अपन कुछ चीजें लिख लेते हैं। 4c0 एंड 4c1 की वैल्यू कितनी, सॉरी 4c4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। दूसरा 4c1 एंड 4c3, ये जो वैल्यू है ना ये और ये, इसमें ये जो वैल्यू है ना ये, इसकी वैल्यू क्या होगी 4c1 एंड 4c3 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब उसके बाद 4c2 कैसे होगा, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट इसमें स्लाइड में निकाल के दिखाया, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3, नीचे का 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1, कितना 4 3 12, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बस अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्यूशन निकालना। तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी रेस टू 4 इक्वल टू 4c1 1, √3 रेस टू 4 मतलब क्या √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 4 बार। 2 √3 कितना हो जाएगा 3, 2 √3 कितना हो जाएगा 3 कितना हो गया 9, और √2 रेस टू 0 कितना हो गया 0, मतलब कितना हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1। 4c1 कितना होता है 4, यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है √3 रेस टू 3, मतलब 3 बार √3, 2 √3 हो जाएंगे 3, एक √3 बेचारा वैसे ही बच जाएगा, तो एक √3 वैसे ही, उसी के साथ साथ √2 भी है वहां पे, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे √2 वैसे के वैसे ही। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्लस 4c2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 6, उसके बाद √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4c3 कितना निकाला अपन ने 4, यहाँ पे जाएंगे तो √3 वैसे ही, यहाँ पे √2 का क्यूब है, √3 वैसे रखना है, √2 का क्यूब कितना आएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कितना आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2√2, तो इसकी वैल्यू होगी 2√2। इसके बाद भरेंगे 4c4, ये होता है हमारा 1, ये क्या हो जाएगा ये भी वैल्यू 1, √2 रेस टू 4 कितना हो जाएगा √2, 4 बार मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहेंगी। एक बार नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करें और चीज को समझ के लीजिए, यहां तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 √6 हो गया, 3 2 6, ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 6 3 18, 18 2 36, ठीक है 18 36, ठीक है यहाँ तक ओके। 4 2 8, यहाँ पे कितना जगह √6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 4। अब ऐड करते देखो ये टर्म और ये टर्म तीनों को ऐड करो, ये कितना होगा 45 प्लस 4 49, 12 प्लस कितना होगा 20 √6 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो √3 प्लस √2 रेस टू 4 इज व्हाट 49 प्लस 20 √6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना, एक बार चेक कर लो, कहीं भी डाउट आ रहेगा तो फटाफट से क्लियर करके ले लो दोस्तों। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो अगर फिर भी डाउट है तो, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कैसा हो जाएगा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे √5 माइनस √2, तो आप लोग को इसको एक्सपांड करने के पहले मैं एक चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस 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 आता है, अगर माइनस रहेगा तो क्या, तो पहला प्लस दूसरा टर्म माइनस, पहला तीसरा प्लस चौथा माइनस, एंड अकॉर्डिंगली ऐसे ही चलता चला जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपन वही करने वाले हैं, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बायनोमियल थियरम। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, अप्लाई करेंगे अप्लाइंग बायनोमियल थियरम। ठीक है, चलो फटाफट से अप्लाई कर देते हैं। √5 माइनस √2 का क्या है, रेज़ टू 5 है। ओके, तो देखो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 5, इस पे ध्यान देना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कॉम्बिनेशन में 5c0 के साथ। यहाँ पे आएगा √5, यहाँ पे आएगा √2। ठीक है, साइन अभी नहीं लगाते, साइन बाद में लगाते हैं। 5c1 √5 √2, पावर और साइन बाद में लगाते हैं। 5c2 √5 √2, गलती से मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, मतलब साइन और पाई, मतलब साइन और पावर इंडेक्स बाद में लगाते हैं।
√2। उसके बाद 5c, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो गया, 3 हो गया, अब 3 लगाते हैं √5 √2। उसके बाद 5c4 √5 √2, 5c5 √5 √2। यानी यहां तक ओके। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, इस तरीके से आ गया। अब इंडेक्स पे जाते हैं तो पहला हाईएस्ट उस 0, दूसरा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ पर क्या जाएगा 0, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 सॉर्टेड। अब सबसे पहले हम लोग सबकी इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको डालता मैं 1। अब जो बच गया ना हमारे पास, जो चीजें हैं हमारे पास, क्या 5c0 एंड 5c5 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। दूसरा 5c1 एंड 5c लास्ट सेकेंड लास्ट कितना 5c4, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी कितना होगा 5 होगा। 5c2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम होगी, देखते हैं कैसे होगी सेम। देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, ऐसे कुछ आएगा। ये कैंसिल, कितना आ गया 5 4 जा 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 10, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे कितना 20/2 दैट इज इक्वल्स टू 10। एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपांड किया हुआ है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 5, देखो यहाँ पर किया हुआ 5 10 10 5 1, ठीक है एकदम इजी है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपांड करते हैं। क्या आया पहला 1 1 5 5 10 10, इजी एकदम दोस्तों, बहुत ही सॉर्टेड वे में निकाल लिया। अब बस वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहला क्या है √5 माइनस √2⁵5 इक्वल टू 5c0 कितना होता है 1, √5⁵5 5 बार √5, तो 2 √5 रहेंगे तो इसका 5 2 √5 5, मतलब 25 √5 आ गया यहाँ पे। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 1, उसी के साथ 5c1 कितना है 5 है, मल्टीप्लाई बाय √5 कितना हो जाएगा, देखो √5 की वैल्यू हो जाएगी √5⁴ कितना हो जाएगा, √5 4 बार मल्टीप्लाई, यानी कि सिंपली 25 √2। आगे बढ़ेंगे इसके पास, तो 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10, यहाँ पे आपने लिखी ना 5c2 कितना होता है 10 होता है। देखो 10 के बाद यहाँ पे क्या √5⁵3, तो मतलब 5 √5 हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 5। अब 5c3 की वैल्यू देखो कितनी है, वो भी 10 ही है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 और √2⁵3 कितना हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके पास 5 हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5, 5c4 कितना है 5 है, और √5 की वैल्यू √5 वैसी के वैसी रहेगा, और √p कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली वैल्यू 1, 5c5 की वैल्यू भी 1, दोनों 1 हो गए, लास्ट में बचेगा 2 2 2 4 4 √2 बच जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉर्टेड फॉर्म में लेके आते हैं हम लोग फटाफट से। कैसे, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 125, तो ये हो गया 125 √2। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 5 is 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 100, तो यहाँ पर कितने का 100 √5, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 100 √2, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पर 5 4 जा 20 √5, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 √2। इनको और इनको सॉल्व करते हैं। ये 25, ये देखो यहाँ पर एक चीज अपन ने मिस कर दी, क्या ध्यान दिया रहेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो √5⁵5 क्या आएगा 25 √5 आएगा, 25 √5, यहाँ पे √5 एक और टर्म आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 25 √5, इस चीज पे ध्यान देना, ये चीज टर्म अपन भूल गए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे फटाफट से, देखो ठीक है 25 √5 ये आ गया। अब क्या किया जाए, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इन लोग को सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 1 2 और 3 टर्म को साथ में लेंगे, 25 125 145 √5। यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दो दोस्तों, 10 √2 किधर है, 10 √2 फटाफट से देखते हैं, एक मिनट दोस्तों कहाँ गया √2, ये रहा। यहाँ पे कुछ चीज छूट गई कि एक बार चेक करते हैं, कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 10 5 जा 50। देखो फिर से हम लोग ने एक जगह यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक किया, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, फिर से देखते हैं। 10 5 जा 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 100 √2, मैंने गलती से क्या लिखा 10 ही लिखा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 125 √2 माइनस कितना होगा 200, 200 और 4 200 225 225 229 229 √2, कुछ इस तरीके से हमारा क्या आ गया √5 माइनस √2⁵5 एक्सपांशन आ गया।
ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चन। एक बार देख लो आप लोग, कहीं भी डाउट कहीं भी दिक्कत तो फटाफट से कंप्लीट क्लियर करके रख लेना दोस्तों। 145 एंड 229 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, एकदम इजी था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग सोचिए किस तरीके से करें, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन में देख लो क्या करना है, एक्सपांड करना है। ठीक है, ओके उसके बाद क्या दोस्तों, 2x² प्लस 3⁴ है। ठीक है, करना क्या है, एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड कैसे किया जाएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, ⁴ है तो यहां पर हम लिखेंगे अप्लाइंग बायनोमियल एक्सपांशन या फिर बायनोमियल थ्योरम। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम अब किस तरीके से अप्लाई करते हैं बायनोमियल थ्योरम आप लोग को पता है। देखो यहाँ पर a प्लस b⁴ है, यहाँ पर 2x² प्लस 3⁴ लिख देता हूं। अब यहाँ पे आएगा NC0 यानी कि 4C0, यहाँ पे 2x⁴, 2x²⁴ ध्यान देना दोस्तों, क्या है यहाँ पे 2x²⁴ और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 4C1 2x² का क्या आ जाएगा क्यूब एंड 3 क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 4C2 2x²⁴ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3⁴। उसके बाद 4C3 2x², इसके पावर में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 3⁴। उसके बाद लास्ट टर्म 4C4, यहाँ पे क्या 2x²⁴, यहाँ पे क्या जाएगा 3⁴। अब वी नो 4C0 की और वैल्यू, साथ ही साथ 4C4 की वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरा क्या 4C1 एंड 4C3 की वैल्यू भी कितनी होती है 4। लास्ट में 4C2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4C2 की वैल्यू हमारे पास होती है, 4C2 कितना होता है, वो होता है हमारे पास 6। ठीक है, चलो सॉर्टेड है, 1 2 3 4 और ये 5 6 होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था 2x² प्लस 3⁴, 4C0 इज व्हाट 4, यहाँ पे 2x² का एक्सपांशन 2⁴ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा और 16 के बाद x²⁴ तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2⁴ है, मतलब क्या हो जाएगा सिंपली x⁴। ध्यान दो दोस्तों 2⁴ तो 2 4 जा 8, तो पावर का पावर क्या होता है सिंपली मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आगे बढ़ा जाए तो 4C1 कितना होता है दोस्तों, 4C1 हमारे पास 4 होता है। इसके बाद 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x²। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज क्या गलती की आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहला टर्म ही मैंने क्या लिखा 4C0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 4 कहां से लिख दिया, तो इससे मुझे रफ करके क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। ओके, अब 4C1 की वैल्यू 4, 2x², ये हो गया 8, 8x⁶, इसके बाद 3 वैसे के वैसे। आगे बढ़ेंगे 4, अब देखो यहाँ पे 4C2 की वैल्यू होती है 6, इसका वैल्यू कितना देगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना देगा x⁴, परफेक्ट। लास्ट में 4C3 की वैल्यू कितनी थी 4, 2 2x² वैसे के वैसे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखना रहेगा तो यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखना रहेगा, 3 का क्यूब कितना 27। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4C4 की वैल्यू कितनी थी 1, उसी के साथ 2x², ये तो गायब ही हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे आ गया 3, बस अपने को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखनी है। तो पहली वैल्यू यहाँ पर 16 से 16x⁴ अगेन वैसे के वैसे। आगे अब इसके बाद क्या 4 3 जा 12, 12 8 जा कितना 12 8 से 96, 96 x⁶, 4 6 जा 24, 24 9 जा 240 में से देखो 24 9 जा क्या होगा 240 माइनस 24, 24 को 240 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 214, 216 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 216, इसके साथ क्या आ जाएगा x⁴। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 4 2 जा 8 और 8 को 27 से मल्टीप्लाई करो, मुश्किल है 27 2 4 जा कितना हो जाएगा 27 2 जा 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता है 16 4 5 20 216, तो यहाँ पर कितना के 216x² और लास्ट वाली वैल्यू 13113 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो इस तरीके से मुझे एक्सपांशन क्या मिल गया 2x² प्लस 3⁴। चेक करो दोस्तों, कहीं भी डाउट आ रहेगा तो फटाफट से पूछ लो और कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, इसको नोट करना है और बहुत ही इजी एक्सपांशन, सारे के सारे टाइप ऐसे ही हैं। हम लोग को बस प्लस और माइनस का ध्यान देना, जब भी प्लस होगा दोस्तों तो पहले प्लस आता है, जब भी माइनस होगा तो सेकंड टर्म क्या हो जाता है दोस्तों माइनस, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट वैल्यूज हम लोग को मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए,
ओके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को और भी नई नई चीजें सीखने मिलेगी, जैसे कि अब यहाँ पर देखो हम लोग को रेसिप्रोकल वाला फंडा देखने मिलने वाला। अब रेसिप्रोकल वाला आ गया तो कुछ चीजें कैंसिल भी होंगी यहाँ पे, याद रखना। अब यहाँ पर देखो माइनस भी है बीच में, तो हम लोग को उसका भी ध्यान देना है, मतलब क्या अल्टरनेट प्लस माइनस आने वाला है, चलेगा। चलो इसको करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ a माइनस बी रेस टू 6 दिया हुआ है, तो इसको एक्सपांड करेंगे 2x माइनस 1/6 रेस टू 6, 6 से 0 2x 1/x। सबसे पहले अपन सारे के सारे कोएफिशिएंट मतलब ये लिख लेते हैं, फैक्टोरियल्स वाले मतलब जो भी कोएफिशिएंट्स आने वाले उनको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2x 1/x, 2 टर्म हो गए, 7 टर्म आएंगे टोटल, याद रखना दोस्तों। जब 6 रहेंगे तो 7 टर्म, 7 रहेंगे तो 8 टर्म, ऐसे एक एक टर्म बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर कितने 6c0 के बाद 6c1 आने वाला है, यहाँ पे वहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद 6c2 2x 1/x, यहाँ पे 6c2 c2 के बाद कितना 3, तो 6c3 2x 1/x। अगेन क्या आ जाएगा 6c3 2x 1/x, 6c4 2x 1/x, 6c5 2x 3 हो गया 3, यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे 5, तो 6c4 6c5 और यहाँ पे 6c7। इस तरीके से हमारे 7 टर्म हो गए, 6c6 आ जाएगा, यहाँ पे कितने 6c6, यहाँ पर हमारे पास 7 टर्म हो गए 6c6। आगे बढ़ते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, उसके बाद प्लस। इस तरीके से 7 टर्म हम लोग ने अरेंज कर लिया। अब क्या, अब यहाँ पे पावर को भी देखते हैं, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर 0, फिर उससे कम 5 4 3 2 1 0, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 1/x वैसे के वैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगा, डन यहाँ तक। अब सारी वैल्यूज मतलब सी वाली की सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको 1 डालता हूँ, सबसे पहले निकालेंगे 6c0 की वैल्यू, और साथ ही 6c6 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कितना होता है 1, 6c2 1 एंड 6c, यहाँ पर सेकंड लास्ट वैल्यू कौन सी 6c5, ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 60 होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6c2 एंड 6c4 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, एक्सपांड करेंगे तो 6 इंटू 5, देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल, अपॉन 2 कितना होगा 3, कितना होगा 5 3 से 15। जैसे अपन ने इन दोनों की वैल्यू भी निकाली, 62 और 4 की निकाल ली, क्या बच गया 62 4 भी मिल गया, अपने को बचा 63 की वैल्यू बची है। तो सेम वे में 63 की वैल्यू भी निकालेंगे, कैसे मिलेगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है एकदम इजी है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 6 6 कैंसिल, कितना 5 4 से 20। तो हम लोग ने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, अब सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्यूशन निकालना, तो निकाला जाए फटाफट से। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 2x माइनस 1/6 ये वाला क्वेश्चन जो भी दिया हुआ उसको वैसे के वैसे हम लोग को यहाँ पर रखना है। उसके बाद क्या, उसके बाद वैल्यूज को धीरे धीरे पुट करते जाना है। सबसे पहला नंबर क्या 6c0, इसकी वैल्यू 1 होगी, 2x रेज़ टू 6 तो 2 रेज़ टू 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का डबल कितना 64, यहाँ पे 64 x रेज़ टू 6 होगा। अब एनीथिंग रेज़ टू 0 इज व्हाट 1, तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 6c1 की वैल्यू कितनी थी 6, 2x रेज़ टू 5 तो कितना आ जाएगा 32, 32 x5, तो यहाँ पर क्या आएगा 32 x रेज़ टू 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दोस्तों c2 की वैल्यू अपन निकाली, 6c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6c2 की वैल्यू हमने जस्ट निकाली कितनी 15। उसके बाद 2 2 जा 4 x स्क्वायर, इसके बाद क्या 1/x रेज़ टू, अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करें एक एक वैल्यू यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे एक एक वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या अपना 15 आया, 15 के बाद क्या 2 रेज़ टू 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या 16 x रेज़ टू 4 और यहाँ पे 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 6c3, इसकी वैल्यू अपने निकाले 20 है, 20 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2x का क्यूब है, तो 2x के क्यूब पे ध्यान देंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8x क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x का क्यूब, अगेन वैसे के वैसे। बीच वाले वैल्यू यहाँ पर चले जाते हैं 64 की वैल्यू कितनी होती है 15 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा और यहाँ पे 1/x रेज़ टू 4 हो जाएगा।
आगे बढ़ते 6C5 की वैल्यू चेक करते हैं। 6C5 कहां पे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फटाफट से ढूंढ लेते हैं। 6C5 अपने निकाला नहीं क्या? ओके, निकाला ही रहेगा, 6 है यहाँ पे। तो 6C5 की वैल्यू यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद 2x, तो 2x भी वैसे के वैसे ही, और इसके पास जाएगा तो 1/x⁵ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? पक्का? अब इसके पास जाते हैं लास्ट टर्म। 6C6 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, 2x⁵ कितना जगह 1, और 1/6 ये क्या जगह 1/x⁵। तो अब सारे वैल्यूज को अपन देख लिया, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। तो क्वेश्चन जैसे का जैसा वैसे ही रखो, 1/6 ये भी वैसे की वैसे ही। अब 64 को किसी भी मल्टीप्लाई करो 64 ही मिलेगा और x⁵ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक x कैंसिल, 32 6 32 5 से कितना होगा 180। 180 में 32 को ऐड किया जाए तो कितना 212 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 212x⁴। 15 मल्टीप्लाई बाय 16, 15 या 225, 15 मल्टीप्लाई बाय 16, एक और ऐड करेंगे तो 240। यहाँ पर आएगा 240 x², यहाँ पर x² कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1x² बच गया। माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 8 इज व्हाट 160। अब यहाँ पे देखो एक x³ दोनों कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया, मतलब 160 बच गया। आगे 15 4 जा 15 चौके 60 60, और एक x कैंसिल, डिनोमिनेटर में बच गया x³। 6 2 जा 12, एक x कैंसिल, बच गया x⁴, और लास्ट में कुछ नहीं, मतलब क्या बच गया हमारे पास x⁴ तो इस तरीके से हम लोग को हमारा एक्सपांशन मिल गया। वैल्यू से एक बार चेक कर लो, 64x⁶ माइनस 212x⁴, उसी के बाद क्या दोस्तों 212x⁴, उसके बाद 240x² माइनस 160, उसके बाद 60x², 60/x², उसी के साथ साथ 12/x⁴ अपन 1 प्लस 1/x⁵। एक बार यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या दोस्तों? नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है तो अपनी छूट है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर क्या दोस्तों, ये वाला टर्म कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म पे एक बार गौर करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे 2x², तो यहाँ पे x² लिखना रहेगा, x² कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² बचेगा। दोस्तों इस पे ध्यान देना, चलेगा? तो सारी चीजें सॉर्टेड है। देखो आप लोग के पावर्स देखेंगे तो इवन पावर्स आ रहा है, 6 फिर 4 फिर 2, और इधर पे 2 4 और 6, इस तरीके से आप लोग को इवन पावर्स मिल रहा है और सारी चीजें सॉर्टेड वे में हम लोग के आंसर आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया, लेंथी क्वेश्चन है समझ सकता हो, लेकिन समझ अगर आप लोग हाथों से सॉल्व करेंगे तो बहुत फटाफट हो जाता है। अब इस पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स है, दोनों टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाया जाए तो सबसे पहले मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा, इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा। कैसे किया जाए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं लेता हूं 3 + √3 + 1/4, क्या आ जाएगा? अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे लिखना अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर क्या जाएगा, n की वैल्यू हमें दी हुई है 4, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 4, यहाँ पर लिखता हूँ 4C0 √3/4 1/0, 4C1 √3 का क्यूब 1/1, 4C2 √3/3, यहाँ पे कितना 2 हो गया 1 का स्क्वायर, 4C3 √3/1 1/³ मतलब 1 का क्यूब, और 4C4 √3/0 1/4, इस तरीके से √3/0 और 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते तो √3/4, 4C0 कितना होता है? 4C0 हमारे पास होता है दोस्तों 1, राइट है यहाँ तक। उसी के साथ साथ एक और चीज 1 क्या होता है? 4C4 भी 1 ही होता है। दूसरा ये हो गया 1, उसके बाद 4C1 एंड 4C3 वो कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। 4C2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 3 12, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो √3 + 1/4 की वैल्यू मिलेगी हम लोग को 1 मल्टीप्लाई बाय 3 √3/4 कितना जगह 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। उसी के साथ 4C1 की वैल्यू कितनी होती है? 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 4, और √3 का क्यूब यानी 3√3 हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 वैसे के वैसे ही। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे क्या, 4C3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है, √3 वैसे के वैसे, √1 भी वैसे के वैसे, 4C4 अगेन 1, √3/0 इज व्हाट 0, मतलब 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1। अब चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 3 12 12 √3, इसके पास जाया जाएगा 6 3 18, तो 18 वैसे के वैसे ही, 6 3 अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 6 √3 वैसे के वैसे ही। आगे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन वैसे के वैसे।
तो क्या मिल गया 9 प्लस 12 रूट 3 प्लस 18 प्लस 6 रूट 3 प्लस 1। एक बार चेक कर लो, 9 वैसे के वैसे, 4 3 12 रूट 3, 6 3 18, यहाँ पर जाएंगे तो 6 रूट 3, यहाँ पर 1 का 1 वैसे के वैसे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना सारी चीजों को ऐड करते हैं। देखो 9 प्लस 18 प्लस 1, 9 प्लस 18 प्लस 1। अब जरा गौर करते हैं इसको, जरा हम लोग इतने पे ही छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब सेकंड वन पार्ट क्या, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दोस्तों, सेकंड पार्ट है उसी में का सेकंड पार्ट है क्या, रूट 3 माइनस 1 का रेज टू 4। अब यहां पर भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम सेम तरीके से, 4c0 रूट 3 रेज टू 4, यहां पे 1 रेज टू 0, 4c1 रूट 3 रेज टू 3, यहां पर क्या आ जाएगा 1 रेज टू 1। उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद 4c2 रूट 3 के पावर में कितना 2 और 1 के पावर में भी कितना 2, 1 के पावर में भी 2। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होगा हमारा 4c3 रूट 3 के पावर में एक को इंक्रीज करेंगे मतलब 3 कर देंगे, इसके पावर को सॉरी डिक्रीज करेंगे मतलब कितना कर देंगे अपन, 3 की जगह पे 1 कर, 2 की जगह पे 1 कर देंगे, 1 के पावर को इंक्रीज कर देंगे, कितने से 1 से इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और लास्ट टर्म यहाँ पर कितना 4c4, यहाँ पे क्या करेंगे रूट 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 रेज टू 4। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कुछ टर्म्स आ जाएगा। अब गौर करो सारी वैल्यूज अपन ने यहाँ पर लिखी हुई है, तो अगेन वापस सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्यूशन निकालो। तो ये वैल्यूज कुछ ऐसे ही आने वाले हैं, पहला 9 मिलेगा, दूसरा 12 रूट 3, उसके बाद प्लस 18, उसके बाद माइनस 6 रूट 3 प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4, इसको डालता है इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम 1, सेकेंड को 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो रूट 3 प्लस 1 रेज टू 4 माइनस रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो देखो सारे के सारे टर्म वैसे 9 प्लस 12 रूट 3 प्लस 18 माइनस 6 रूट 3, उसके बाद प्लस 1, सारे के सारे प्लस में आ गए। और जब सब्सट्रैक्शन में होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी आप लोग को बता सकता था ये चीज, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग जान लें कि किस तरीके से टर्म यहाँ पर आते हैं। अब क्या होगा, देखो जो टर्म्स अपोजिट साइन के साथ है वो कैंसिल, तो 9 12 रूट 3 प्लस 18 प्लस 6 रूट 3 प्लस 1 वैसे के वैसे, साइन सबका चेंज, -9 प्लस 12 रूट 3, उसके बाद -18 प्लस 6 रूट 3, उसके बाद -1। अब देखो 9 9 चला गया, 18 18 चला गया, 1 1 चला गया, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 प्लस 12 कितना होगा 24, 24 प्लस 24 कितना, 24 प्लस 12 कितना होगा 36, और 36 रूट 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। सिमिलरली जो इसके आगे वाला क्वेश्चन सेम वे में, बस यहाँ पे पावर 4 है, वहां पे पावर क्या है 5। इसका हम लोग ने एक्सपांशन जस्ट हम लोग ने देखा किस तरीके से एक्सपांड करना, सेपरेटली एक्सपांड करो और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डीपीपी मतलब कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तरीके से रखा, इसको आप लोग ट्राई करना, फिर भी अगर डाउट आ रहेगा तो मुझे पूछना, मैं आप लोग को ये भी क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम लोग को एलएचएस दिया, सबसे पहले एलएचएस को उठाते हैं। क्या दिया हुआ एलएचएस में, हमें दिया हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू 6 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 रेज टू 6। पकड़ो 1, सबसे पहले इसमें का पहला टर्म उठा लेते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू 6। अभी एन, यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास जो इंडेक्स है वो कितना है 6 है दोस्तों। तो पहला जो टर्म होगा वो होगा 6c1 या 0 0 होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे होगा रूट 3, यहाँ पे रूट 2। अब रूट 3 का हाईएस्ट पावर यानी कि 6, इसका पावर कितना 0, 6c1 रूट 3 का एक पावर डिक्रीज करेंगे तो कितना 5, इसका एक पावर इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा 1, सॉर्टेड। उसके बाद 6c2 रूट 3, अब देखो एक पावर और इंक्रीज, 5 का एक पावर इंक्रीज क्या डिक्रीज करेंगे, और रूट 2 का एक पावर इंक्रीज यानी कि 2। आगे बढ़ेंगे 6c3, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 2, उसी के साथ साथ पावर को भी देख लेते हैं, रूट 3 यहाँ पर भी कितना 3 हो गया, 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3, अब यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे रूट 3 रेज टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2 रेज टू कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 2 रेज टू 4 हो जाएगा। आगे 6c4 के बाद 5 रूट 3 के पावर में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे रूट 2 है तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, देखो यहाँ पर एक पावर डिक्रीज करना ना कि इंक्रीज करना, तो इस पे ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, एक और पावर डिक्रीज करेंगे तो 1, और यहाँ पे पावर को इंक्रीज करेंगे तो 5। आगे बढ़ते हैं तो 6c6 रूट 3, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे कितना आ गया रूट 2 रेज टू
कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को बहुत सारी वैल्यूज पहले से पता है, जो मैं यहाँ पर आप लोग को लिखवा कर देता हूँ। पहली वैल्यू क्या, 6C0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। साथ ही साथ 6C6 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। इसको लिख लिया। 6C1 एंड 6C5 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होगी। उसके बाद 6C2 एंड 6C4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4, और साथ ही साथ कितना 2 फैक्टोरियल। इसका भी सेम टू सेम यही टर्म्स आएंगे। तो देखो 6 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 को एक्सपांड कर रहा हूं। ये कैंसिल, 2 1 जा 2 कैंसिल। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 3 5 से कितना हो गया 15। ये आ गया हम लोग को। अब देखो यहाँ पर अपन ने सब निकाल लिया, बचा एक वैल्यू, क्या बचा 6C3। तो इसको भी सेम टू सेम तरीके से एक्सपांड किया जाएगा। तो ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3, यानी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। एक 3 को एक्सपांड करूंगा, एक 3 को मैं वैसे ही रखूंगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल। 3 2 से कितना होता है 6, ये 6 कैंसिल, ये 6 कैंसिल। 5 4 से कितना होता है 20। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को सारे टर्म्स मिल गए। अब वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। तो √3 प्लस √2⁶ क्या हो जाएगा, 6C0 1। अब √3⁶, मतलब √3 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6। दो की पेयर करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, तो ऐसे हम लोग को 3 3 मिलेंगे, और 3 3 यानी कितना मिल जाएगा 27। √2�0 कितना होता है 1, 6C1 कितना होता है यहाँ पे √3⁵, मतलब 5 बार √3। दो √3 की पेयरिंग करेंगे तो एक 3 और एक √3, यानी कितना 9√3 मिल जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे √2 मेरा वैसे के वैसे ही। आगे बढ़ते हैं, इसके पास 6C2 है। तो 6C2 की हम लोग ने वैल्यू निकाली कितनी, 15। उसके बाद यहाँ पे 15C2, अभी √3⁴ मतलब कितना, दो पेयर बनेंगे 3 के, यानी 3 3 9 बनेगा, और इसके पास जाएंगे 2 के पास। √2 का स्क्वायर मतलब एक पेयर ऑफ मतलब एक पेयर बनेगा √2 का, यानी √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6C3 है। तो 6C3, अब इसकी वैल्यू हम लोग को पता है 6C3 की वैल्यू 20 होती है। देखो हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब में, देखो 3 3 है, तो 2 3 का हो जाएगा 3, 2 √3 का कितना हो जाएगा 3, और एक √3 बेचारा वैसे के वैसे, यानी 3 √3, और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 √2। सेम तरीके से इसको लिखा वैसे इसको भी लिखा। 6C4 की वैल्यू कितनी होती है 15, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15। यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 15, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और √2⁴ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सिंपली। तो कैसे, देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो गया, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, तो 2 2 से 4। यहां तक भी क्लियर है। अब इसके पास जाते हैं 6C5, यानी कि कितना 6 √3 वैसे के वैसे ही। अब इसके पास √2⁵, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 2 से 4 4 √2 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी आ गया। इसके बाद जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पर गौर किया 6C6 की वैल्यू कितनी होती है 1, √3⁵ कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय √2⁶, यानी 2 2 2 कितने बार 3 बार, यानी कि 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी सारे टर्म्स को। तो 27 वैसे के वैसे ही, 6 9 जा 54 √6, 5 देखो 5 2 जा 30, 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 9 इज व्हाट 270। ओके, यहाँ पर जाते हैं अभी, ये हो गया 20, ये हो गया 2 6, मतलब 23 से कितना 66 120, यहाँ पे आ जाएगा 120 √6 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 15 3 जा 45 45, या फिर 15 4 से 60 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 240। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। अब आगे यहाँ पर 6 4 जा 24, कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पर 8। यहाँ तक सॉर्टेड है। अब चलो इन लोगों को सबको एक बार ऐड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 270, यहाँ पर 8 देंगे 35 35, ओके सब कुछ सॉर्टेड है। 35 डबल 270, एकदम सही तरीके से जा रहे हैं हम लोग। इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 3, √3 प्लस √2⁶। सिमिलरली क्या हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं क्या, √3 माइनस √2⁶। कैसे, सेम टर्म्स आएंगे विद अपोजिट साइन। ठीक है, मतलब अपोजिट मतलब अल्टरनेट अपोजिट, मतलब क्या, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, पांचवा प्लस छठा माइनस, इस तरीके से सातवां प्लस, इस तरीके से हम लोग को कुछ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को -24 √6 और प्लस 8। अब क्या करेंगे, एडिंग 3 and 4। 3 and 4 को जब मैं ऐड करूंगा, एडिंग 3 and 4 जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3 प्लस √2⁶ एंड √3
माइनस √2⁶ दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो पहला टर्म वैसे दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, 27 + 27 को 2 × 27 लिखता हूँ। एक बार मैं प्लस करूंगा, फिर दोनों को क्या कर दूंगा, ×2। 270 + 270 ऐड हो जाएंगे कितने, +2 × 270, ऐसे भी लिख सकता हूँ। 120 ये कैंसिल, 240 कितना, 2 × 240। उसके बाद ये कैंसिल, और 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16। अब गौर किया जाए तो यही मेरा LHS था, तो मतलब देयरफॉर LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन लोग को ऐड करने पर। ये देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकालूंगा, सब में से 2 कॉमन निकाल के सबको ऐड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 18, 2 × 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 8। अब सबको ऐड करते हैं, तो ये हो गया 35। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैं ऐड करता हूँ 27 + 270 + 240 प्लस कितना यहाँ पर है 8, फिर 270 और 240, क्या है 270 एंड 240 ऐड किया जाए। चलो ऐड करते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा 7 और 8 कितना 15 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 4 7 11 11 और 2 13 13 1 14, 1 यहाँ पे 2 2 4 और कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 4 हो जाएगा 445, इस तरीके से हो जाएगा। अब 445 हो गया यहाँ पर, अब उसके बाद क्या 445 पे यहाँ पर लिखेंगे अपन, और उसके बाद हम लोग इन लोगों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, देखो कितना होता है। एक बार सारे के सारे टर्म्स को देख लो एक बार, फिर भी करेक्ट है कि नहीं हमारी वैल्यू, इसको बड़ा जरा सा चेक करेंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या हमारे पास 27, उसके बाद है 54, उसके बाद 270, फिर 120, 180 आना चाहिए दोस्तों, उसके बाद 24√6, उसके बाद 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार चेक करेंगे तो ये 180 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये जो वैल्यू ना ये वाली, ये जो 240 लिखा हम लोग उसको कितना लिखना चाहिए 180, तो इसको जरा सा करेक्ट करना, यहाँ पर हमारा कितना आएगा 180 आएगा, कितना आएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +180, 180 × 2, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे 180, और उसी के साथ हम लोग एडिशन करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, एडिशन करते वक्त यहाँ पर 180 लिखना है, उसके बाद हम लोग को लिखना है 270। चलो ऐड करते हैं, 8 और 7 कितना हो गया 8 7 15, 15 का 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इसके बाद 8 7 वापस से 15, 15 और 1 15, 15 + 2 कितना होगा 13 14, और उसके बाद 445। एक बार चेक कर लो यहाँ पर कितना 15, 1 यहाँ पे 10 10 से 17 और 1 18 का 8 81। एक बार फिर से चेक कर लो, क्या किया हम लोग ने 27 + 8 + 270, उसके बाद +180, इन लोग को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 15। ये कितना 8 8 16 16 और 8 8 16 16 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 1 यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 485। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग ने क्या सही लिखा है 485, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 485 × 2। मल्टीप्लाई करो 485 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, अज्यूम करो ये 500 है, 500 का डबल 1000, 15 कम करो 15 कम करो, कितना आ जाएगा 970। इस तरीके से हम लोग को आंसर क्या मिल गया 970। तो LHS की वैल्यू 970 है, अगर जरा गौर किया जाए तो RHS भी हमारा कितना है 970। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस लेंथी के वजह से और कुछ ज्यादा टर्म इन्वॉल्व होने की वजह से आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, उस चीज पे गौर करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग का कितना आना चाहिए 180, तो इस पे गौर करना, कहीं भी कुछ छूट गया होगा तो उसको भी आप लोग करेक्ट करके लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, सिमिलर वे में आप लोग को इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना, एक्जैक्टली सेम चीज है, बस यहाँ पे टर्म्स हमारे क्या है माइनस में, इस पे ध्यान देना। तो यहाँ पर अपना रूट वाला टर्म यहाँ पर देखो किस तरीके से गायब होगा, और वैल्यू हम लोग को 352 किस तरीके से मिलेगी वो आप लोग को फाइंड आउट करना। तो ये भी आप लोग के लिए मैंने DPP क्वेश्चन रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग सिंप्लीफाई करिए, ट्राई करिए, कहीं भी दिक्कत कहीं भी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके डाउट मेरे साथ सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।